नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस बिब्लियोफाइल के टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 025842 842 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर है। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कम समय में सवालों को कैसे सॉल्व करें, सारी बातों को डिस्कस करते हैं। पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, वाइन और ग्रेप्स। तो जो शराब है वो ग्रेप्स अंगूर के फर्मेंटेशन से तैयार होती है। तो अगला प्रोडक्ट दे रखा है विस्की। विस्की जो है, जई जो है, उसके फर्मेंटेशन से तैयार होती है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। चार लेटर्स का समूह दे रखा है जिसमें मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो देखो, जब भी हम सवाल करते हैं तो कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर मैं सबसे पहले पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले हम पेयर चेक करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स, या यूँ कहे अपोजिट लेटर्स को चेक करते हैं। जैसे पहला अक्षर है जे, और जे का पेयर कौन होता है? क्यू गिवन है यहाँ पर, टी का जी गिवन है, आई का आर गिवन है, एस का एच गिवन है। तो हमने क्या सीखा? यहाँ पेयर ऑफ लेटर्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ और फर्स्ट टू लास्ट पोजीशन पे मैं जा सकता हूँ। पहला अक्षर है उसका पेयर ऑफ लेटर कहाँ लिखा हुआ है? अंत में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसी को फॉलो करूँ पैटर्न को, तो एफ का पेयर ऑफ लेटर कौन आता है दोस्तों? यू। और किसी भी ऑप्शन में मेरे पास यू नहीं है। इसका मतलब पेयर ऑफ लेटर वाला जो तरीका है वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। सेकेंड तरीका हम अपनाते हैं जो होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन में दो तरीके हम सीखते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, मतलब पहले अक्षर को पहले से कंपेयर करेंगे, या फर्स्ट टू लास्ट, पहले अक्षर को आखिरी अक्षर से कंपेयर करेंगे। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, यहाँ देखें आप, जे को अगर मैं एच से कंपेयर करूं तो यहाँ -2 हो रहा है। टी को अगर मैं आर से कंपेयर करूं अगेन -2 है। आई को जी से करूँ अगेन -2 है, और एस को क्यू से करूँ तो अगेन -2। तो एक सीरीज बनी कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है और सभी अक्षरों में क्या कर रहे हैं हम? -2 करते हुए चल रहे हैं। तो अगर यहाँ -2 करें तो F -2 करेंगे तो D आना है, P -2 करेंगे तो N आएगा, यहाँ C को आना है और यहाँ M को आना है। तो लेटर्स का कॉम्बिनेशन क्या बना? D N C M। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? यहाँ पर सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर का सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स दे रखे हैं, बायोग्राफी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, जीरोग्राफी। अगर मैं शब्दों की बात करूं, फोटोग्राफी मतलब किसी की पिक्चर को कैप्चर करना, लिथोग्राफी एंशिएंट टाइम और यूँ कहें वर्तमान के अंदर भी जो स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर या तो किसी चित्र का मुद्रण किया जाता है या उसको उकेरा जाता है, फिर उसकी जो डिज़ाइन है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मे बी कपड़ा हो सकता है और पेपर उसके ऊपर उसको ड्रॉ किया जाता है। जीरोग्राफी जो है इसको आप इलेक्ट्रोफोटोग्राफी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफोटोग्राफी। जो जीरोक्स मशीन होती है उसके अंदर यही टेक्निक काम में आती है। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए। बायोग्राफी होता है किसी की जो लाइफ जीवनी है, उसने मतलब शुरू से लेकर सफलता जब तक प्राप्त की है तब तक किन किन संघर्षों से गुजरा है, क्या क्या उसने सोचा, क्या विचार है, वो सारी एक बुक के अंदर होता है। उसे क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। तो फर्स्ट को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है, अगेन ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो, जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हम क्या लगाते हैं? सबसे पहला तरीका हमारा होता है कि अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड तरीका अपनाते हैं, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है। वो एक सीक्वेंस में हो सकता है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ बात करूँ, इनके डिफरेंस की बात करूँ, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 77। कितना डिफरेंस है? 77। अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है 165।
अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है 99, डिफरेंस कितना आया 99, और यहाँ मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कितना आया 22। तो चारों ही डिफरेंस सेम नहीं है, ना कोई परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, गॉट इट। एक रिलेशन हमने बनाया, इसको मैं एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। सेकंड तरीका हम क्या अडॉप्ट करते हैं, सेकंड तरीका हमारा होता है कि मल्टीप्लिकेशन से क्या ये कवर होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ इंटू 5 माइनस 7, पहला तरीका 21 गुणा 5 105 होता है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ इंटू 5 माइनस 15 है, यहाँ अगर मैं बात करूँ इंटू 5 और माइनस 9 करना पड़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ बात करूँ इंटू 5 माइनस 6। कोई भी सीरीज यहाँ पर सेम नहीं है, किन्हीं भी तीन के अंदर सीरीज सेम नहीं है। फोर्थ पैटर्न की बात करते हैं। अगला पैटर्न देखो क्या है। नेक्स्ट पैटर्न है कि अगर आप 98 डिवाइडेड बाई 21 करते हैं तो ये 4.66 वैल्यू आती है। कितना 4.66। अगेन 210 डिवाइडेड बाई 45 करें, वैल्यू अगेन 4.66। 27 126 डिवाइडेड बाई 27 करें, अगेन वैल्यू कितने आता है 4.66। और यहाँ आप वैल्यू ऐड करें 29 डिवाइडेड बाई 7 तो ये 4.1 आता है। तो यहाँ इस बिहाफ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा बाकी तीन से। फोर्थ आप ये सोच सकते हैं इसके अंदर कि ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों ही नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और बाकी जो पेयर हैं उसके अंदर सारे के सारे नंबर क्या हैं, डिविजिबल हैं। तो दो लॉजिक हमने सेट किए यहाँ पर। पहला लॉजिक कि अगर मैं इनकी डिविजिबिलिटी चेक करूँ तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में जो क्वोशंट आता है वो 4.66 आता है, और थर्ड ऑप्शन के अंदर 4.1 आता है। सेकंड थर्ड जो पेयर है वो प्राइम नंबर्स के नंबर का पेयर है, बाकी में डिविजिबल नंबर्स का पेयर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है, और जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो देखो काउंटिंग करें 2 4 6 8 10 12 14 15, नंबर ऑफ लेटर्स कितने 15, 15 अक्षर हैं। 15 में पेयर या तो 3 का बनता है या 5। तो सबसे पहले हम कहाँ जाए, 3 की तरफ, 3 3 3 एंड 3। डिवीज़न किया, हर एक समूह में 3 लेटर्स हैं, सबको हम कंपेयर करते हैं। चाहे तो फर्स्ट को कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड किसी को भी कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। देखो यहाँ 2 लगातार हैं, ए सी ए, लेफ्ट से चले सी ए गिवन है। सेकंड लेटर को कंपेयर करूँ तो आप चेक कर सकते हैं बी, हर जगह बी दे रखा है। थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूँ सी ए, ये मेरी सीरीज बन गई यहाँ पर। अब मैं ऑप्शन से मैच कर लेता हूँ। देखो ए बी सी, थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है ये मुझे यहाँ पर बताना है। देखो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ डिफरेंस 21 का है, और यहाँ चेक करूँ तो अगेन डिफरेंस कितने का आ रहा है 21 का। यहाँ आप देखें डिफरेंस कितने का है 21, अगेन यहाँ डिफरेंस कितने का है 21। तो अगर यहाँ 21 का डिफरेंस मुझे लिखना हो तो यहाँ नंबर कितना आ जाएगा 36। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, 5 लोग हैं आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। अगर मैं खुद को नॉर्थ फेसिंग मानता हूँ तो मेरे जो सामने बैठे हैं वो साउथ फेसिंग हो जाएंगे, और अगर खुद को साउथ फेसिंग मानता हूँ तो सामने वाले नॉर्थ फेसिंग। तो मैंने क्या कहा कि ये जो जितने भी लोग हैं इनको मैं साउथ फेसिंग मानता हूँ, अगर मैं खुद को क्या मान के चलूँ नॉर्थ फेसिंग। फिर इसने कहा डी सी के लेफ्ट है, ये सी, और सी के लेफ्ट कौन बैठा है डी। बी ई के राइट है ई, और ई के राइट कौन बैठा है बी। ए सी के राइट है, ए कहाँ बैठा है सी के राइट बैठा है, और बी डी के लेफ्ट है,
बी कहाँ बैठा है, डी के लेफ्ट बैठा है। ये दो सीरीज बन चुकी हमारी यहाँ पर। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ई कहाँ बैठा है, एक एंड के ऊपर बैठा है, तो मेरी सीरीज क्या बनी, यहाँ बी को आना है और यहाँ किसको आना है, ई को। ये एक सीरीज बनाई हमने। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, क्लियरली विजिबल है इस सीरीज में, मिड में कौन है, डी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखें अगला सवाल है, देखो इसमें क्या दे रखा है, ग्रुप्स दे रखे हैं और उनमें मुझे क्या करना है, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ एनालॉजी के रूप में कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखो हमने यहाँ क्या देखा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, परफेक्ट जा रहा है ये। तो यहाँ 256 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर कई बार हमने देखा है 6561 होता है, और 16 का स्क्वायर 256। मीन टू से ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सीरीज का सवाल है। देखो नंबर कैसे बनाएं, 5 से मुझे 11 बनाना हो तो एक तरीका दिमाग में क्या है कि 5 × 1 तो कितना 5, और अगर इंटू 2 करूँ तो 5 2 जा 10 प्लस 1 किया तो कितना आया 11। अब अगर 11 की बात करें तो 11 3 जा 33 और -1 किया, तो एक बार 2 से गुणा किया, एक बार 3 से किया, तो अब नंबर किसका आना चाहिए, 4 का। तो 32 × 4 करूँ तो कितना आ जाए 128। अब एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार क्या आना चाहिए प्लस, तो नंबर कितना आना चाहिए यहाँ पर 129, जबकि नंबर कितना यहाँ पर 108। इसका मतलब ये सीरीज क्या है मेरी, गलत है। अब देखो सवाल बेहतरीन है, इसका लॉजिक ध्यान से देखना, और ये उस कैटेगरी का सवाल है जो हमें अलग से नोट डाउन करके चलना है। देखो क्या किया, 5 + 6 किया तो कितनी वैल्यू आई 11, और इंटू 1 किया तो अगेन नंबर कितना बना 11। नेक्स्ट नंबर 11 + 5 कितना हो गया 16, इंटू 2 किया तो कितना बना यहाँ पर 32। देखो जो एडिशन कर रहे हैं उसमें तो घट रहा है, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें नंबर असेंडिंग है, बढ़ रहा है। अब 32 + 4 किया तो 36, इंटू 3 किया तो 108 आए यहाँ पर। अब 108 में क्या करेंगे, +3 करेंगे तो कितना 111, गुणा 4 करूँ तो कितना आ जाएगा 444। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल है दोस्तों ये। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल अगेन लेटर सीरीज का सवाल है, और हमने एक ही पैटर्न सीखा इसमें। जब भी ऐसा सवाल आए तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए हमें चलना है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, देखो आप A C E, तो नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा G, सब में +2 हो रहा है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया +2, सेकंड आप देखें Z X V, सब में -2 हो रहा है दोस्तों, तो -2 करो तो यहाँ क्या आ जाए T। थर्ड लेटर को चेक करें आप B D, तो +2 हो रहा है सब में, आगे +2 एंड आगे +2 करो तो क्या आ जाए H। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ Y से W, अगेन -2 तो यहाँ क्या आ जाए S। ये एक ग्रुप बना मेरा G T H S। थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसने कहा यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरा सोमवार कब आ रहा है 17 तारीख को, तो बताइए इस माह में निम्न में से वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। देखो हमने कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी महीने का पहला दिन वो कम से कम कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। गॉट इट। अगर दिन कितने हो 29, कम से कम कितने दिन हो 29 हो। तो अगर थर्ड मंडे कब है 17 को, इसका मतलब इससे पिछले वाला कब था, देखो 17 को थर्ड है, इससे पीछे वाला कब था 10 को, इससे पीछे वाला कब था 3 को, तो 3 तारीख को क्या था सोमवार था। तो 1 तारीख को क्या होगा यहाँ, फर्स्ट को क्या होगा सैटरडे, फर्स्ट को क्या होगा सैटरडे। 1 तारीख को शनिवार है, अगला शनिवार कब हो सकता है 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, और फिर कितनी तारीख को
29 तारीख को हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सैटरडे क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप कहें महीने में 30 दिन हो तो सेकंड को क्या होगा, सेकंड को संडे होगा, बट यहाँ ऑप्शन में मेरे पास संडे नहीं है। तो 5 कब हो, जब महीने में कम से कम कितने दिन हो, 29 हो। अगर 28 दिन होते हैं तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आता है। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और देखो, जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स की, तो सबसे पहला तरीका हमने क्या सीखा है, पेयर ऑफ लेटर। सबसे पहला तरीका है हमारा पेयर ऑफ लेटर्स का। देखो एस का पेयर एच आता है जो कहीं पर भी गिवन नहीं है। सेकंड तरीका हमारा होता है फिक्स कोड। सेकंड तरीका हम क्या सीखते हैं, फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब जिस वर्ड का कोड मेरे से पूछा है क्या वो गिवन वर्ड के अंदर है, तो जवाब मिला नहीं है। थर्ड तरीका हम अपनाते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स से मतलब है कि जो प्रश्न के अक्षर हैं क्या वो कोड के अंदर भी है, तो जवाब मिला नहीं है। अगला तरीका हम अपनाते हैं कंपैरिजन का। अगला तरीका होता है हमारा कंपैरिजन, जिसमें हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को भी कंपेयर करते हैं और फर्स्ट टू लास्ट लेटर को भी कंपेयर करते हैं। अगर एस को मैं पी से कंपेयर करूं, देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो देखो -3 हो रहा है, टी से क्यू अगेन -3 है, वाई से वी अगेन -3 है, अगेन -3 और अगेन -3। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है और सभी अक्षरों में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं -3 करूँ तो लेटर है मेरा P, J, B, I एंड I। P, J, B, I एंड I। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमसे पूछा है यदि सेंट का कोड ये हो, ANT एंट का कोड ये हो, तो 10 का कोड क्या होगा। तो ये फिक्स कोड का सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल जब भी होते हैं तो वो किस पैटर्न में जाते हैं, फिक्स कोड। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो टी जो है लास्ट में यहाँ है और यहाँ भी, और दोनों में क्या दे रखा है, माइनस। ई सेकंड पोजीशन पर है जिसका कोड ये है, एन यहाँ सेकंड पोजीशन पर और यहाँ थर्ड पे जिसका कोड क्या दे रखा है, गुणा का निशान दे रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन जहाँ भी अवेलेबल है सेकंड ऑप्शन के हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और हमसे पूछा है निम्नलिखित आकृति ब्लॉकों के समूह का आरेख है, अलग अलग करने पे कितने ब्लॉक्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले बेस में 4 ब्लॉक मिलेंगे। ये पहला ब्लॉक है पूरा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एक इसके ये ऊपर है फोर्थ और एक इसके नीचे है। तो टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 5। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेन डायग्राम का सवाल है और इसमें दे रखा है विष, पॉइजन, बायो प्रोडक्ट। तो विष क्या है, सम आर बायो प्रोडक्ट्स। कुछ जहर क्या है, बायो प्रोडक्ट्स है जो नेचुरल होते हैं, जैसे किसी जानवर के अंदर है तो वो अपने आप में क्या है, बायो प्रोडक्ट है। उसके बाद दे रखा है जैव उत्पाद और भोजन। इसमें बायो प्रोडक्ट और फूड की अगर मैं बात करूं तो इनमें भी क्या संबंध है, समार, क्या कह सकते हैं, समार का संबंध है। और विष और बायो प्रोडक्ट की बात करें तो विष और बायो प्रोडक्ट में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ मैं ले सकता हूँ, ये तो है बायो प्रोडक्ट और ये है पॉइजन और ये क्या है, फूड है। तो फूड और बायो प्रोडक्ट में कोई संबंध नहीं है। कुछ पॉइजन जो है वो बायो प्रोडक्ट हैं और फूड भी है वो क्या है, बायो प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओपन फॉर्मेट का सवाल है डाइस का और हमसे पूछा है विपरीत फलक पर कौन सा पेयर होगा। तो देखो एक पेयर किसका बनेगा, P और Q का बनेगा। सेकंड पेयर किसका बनेगा, U और R का बनेगा। थर्ड पेयर बनेगा S और T।
तो फर्स्ट देखो P और R नहीं है, T और S बिल्कुल है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोडमास का सवाल है और हमसे पूछा है कि चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए बैलेंस करना है इसको। तो मैं 1 बाय 1 पुट करता हूँ। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन और यहाँ सब्ट्रैक्शन। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो देखो 8 × 6/96 ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आप यहाँ करते हैं तो कितना यहाँ 16 और 8/16 मतलब 1/2 वैल्यू क्या आ रही है फ्रैक्शन में, और हमें हमेशा उसको प्रायोरिटी देते हैं जहाँ कंपोजिट नंबर आता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है और यहाँ डिवीजन दे रखा है। भाग लगाऊं तो कितना आएगा 48 और यहाँ भी कितना है 48। 48 में से 48 गया कितना 0। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और पूछा है कि इसमें से एक गलत नंबर मुझे पिक करना है। जो सीरीज़ दे रखी है उसमें से एक गलत नंबर उठाना है। अगर देखो मैं बात करूं 222 की तो ये 6 का क्यूब प्लस 6 है, गॉट इट। यहाँ बात करें ये है 5 का क्यूब माइनस 5, 4 का क्यूब प्लस 4 है, 3 का क्यूब प्लस 3 है, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 2 है और यहाँ 1 का क्यूब प्लस 1 है। तो बाकी में तो क्या हो रहा है, जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही ऐड ऑन कर रहे हैं और यहाँ ये क्या है घटाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1/4 पार्ट मिसिंग है और ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये सर्कल की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये पहला ऑप्शन गलत होना है, तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथे में देखो यहाँ राइट एंगल पोज दे रखा है तो ये भी गलत। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। इसने कहा सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय करवाया कि वह मेरे मामा, किसके मामा, सविता के मामा। सविता इंट्रोड्यूस करवा रही है एक लड़के को, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय। सविता ने कहा कि वह मेरे मामा, किसके, सविता के मामा। तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये सविता और मामा होता है मम्मी का भाई, मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री ये हो गई और पुत्री का पुत्र है तो वो लड़का ये है। लड़का सविता का, सविता इसको क्या कहे, तो दोनों सिबलिंग है तो सविता इसको क्या कहेगी, भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। दे रखा है ए फ्रेंड इन नीड। इन नीड का मतलब होता है जरूरत के समय, इज ए फ्रेंड इन नीड। इन नीड का मतलब वास्तव में, तो ज़रूरत के समय काम आने वाला ही वास्तव में क्या होता है, मित्र। इसका मतलब पहली बात तो ये हुई कि हर मित्र ज़रूरत के समय काम नहीं आता, या असली मित्रता की पहचान ही कब होती है, जब ज़रूरत हो, किसी आदमी संकट के अंदर हो। एक तुलसीदास जी का दोहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज मतलब धैर्य, धर्म मित्र और पत्नी, इनकी पहचान कब होती है, आपातकाल मतलब आपत्ति के समय इनकी पहचान की जाती है। तो इसने कहा ज़रूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। इसका मतलब अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा हमने सीखा है जब भी ऑल वर्ड आ जाए, स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाए, उसको हम किस में डालते हैं, वीक जोन के अंदर डालते हैं। आगे कहा बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते। ये पहचान किसकी कर रहा है, मित्रों की कर रहा है, दुश्मन से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक लड़का स्कूल से अपने घर लौटते समय रास्ता भटक गया। अपने घर पहुंचने के लिए वह पहले दक्षिण दिशा में स्कूल से चला, यहाँ स्कूल है, और सबसे पहले वो साउथ की ओर गया, कितना गया 3।
और वह लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट का मतलब हमने क्या सीखा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ़्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और पूर्व की दिशा में जाने वाली सड़क पर कितना चला, 2 चला। वहाँ से वह फिर लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 3 चला, यहाँ पर है वो। उसके बाद वह फिर से अपने लेफ़्ट मुड़ा और 1 चला, लेफ़्ट मुड़ा और कितना चला, 1 चला, और अपने घर पहुँच गया। यहाँ क्या है, उसका घर है, होम, हाउस, जो भी आप कहें। लड़के का घर उसके स्कूल से किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर का सवाल है। देखो, जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमने क्या सीखा है, पोजीशन, और उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स। लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला तरीका हम क्या लेते हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स में पहला हम लेते हैं पोजीशन इटसेल्फ, और उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स। तो देखो यहाँ क्या है, ए 1 पे आता है, 1 है, ये 21 पे आता है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। ये 1 + 9 19 कितना हुआ, 10। आगे टी है, 2 + 0 कितना होता है, 2। ई 5 पे है, आर 1 + 8 कितना होता है, 9, एंड ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। मतलब यहाँ क्या किया गया है, सम ऑफ डिजिट्स को लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करें एस कितने पे आता है, 19 पे। 9 और 1 कितना हुआ, 10। तो पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ई 5 नंबर पे आता है। टी 20 अगेन 20, 2 है यहाँ, 2 + 0 2 + 0। आई 9 पे है बिल्कुल। एन 14 पे, तो 1 + 4 कितना होता है, 5। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, एम्बेडेड फिगर का सवाल है, और हमसे पूछा है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो गिवन डायग्राम के अंदर एम्बेडेड है, ये मुझे चेक करना है। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या ये फर्स्ट ऑप्शन वाला दिखाई दे रहा है, एज इट इज़। तो जवाब मिला बिल्कुल एज इट इज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। ट्राइंगल्स गिनने हैं। सबसे पहले अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं दोस्तों, ये बेसिक डायग्राम में हम कंसिडर करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आते हैं, 16, और यहाँ भी कितने हैं, 16। अगर मैं इसको कंबाइंड करूँ तो कंबाइंड करने पे देखो, यहाँ से कंबाइंड हो रहा है, कोई भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के कुल 25 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।